समाचार प्राप्त हुआ है कि प्रसिद्ध गायक के हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है और वे मात्र 53 वर्ष के थे। आपको बता दें कि इससे पहले बहुत सारे सेलिब्रिटीज हार्ट अटैक की वजह से कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे सेलिब्रिटीज इतनी कम उम्र में और इतने फिट, पता नहीं क्यों उनकी डेथ हो रही है। जो हमारे जेनेटिकली हिंदुस्तानियों में यंगर एज में हार्ट अटैक्स आते हैं, जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है उनसे 10-15 ईयर्स पहले हमको टेंडेंसी होती है हार्ट अटैक्स आने की। After the COVID pandemic, there has been a 29.9% increase in the fatal heart attacks during the age group 25 to 44. सुमन, एक गिलास पानी देना। ये लो पानी। थैंक यू। और कैसा रहा आज का दिन? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, कैसा रहा आज का दिन? बॉस मुझे ऑफिस से निकाल देगा। घर का लोन है, गाड़ी का लोन है, क्या क्या करूँगा मैं, इतना स्ट्रेस हो रखा है। कोई बात नहीं, आप अच्छे से काम किया करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं लाइफ में। आप बस टेंशन फ्री। मेरे पेन हो रही है, मुझे नोज़ी हो रहा है, घबराहट हो रही है। रुको रुको एक सेकंड, मैं आपके लिए मुझे इनो दे दे, इनो। इसको पी लो, इससे आप बेहतर महसूस करोगे। क्या? मुझे अभी भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है, मुझे लेटा दो, बेड लेटा दो। जब बोलती थी ना कि स्मोकिंग मत किया करो, तब आप मानते नहीं हो। आप बोलते हो कि जलन होती है, बात तो सुनी नहीं है। मेरा तो बस पाला पड़ गया आपसे, बस मैं क्या करूँ। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे को अभी भी जलन हो रही है, मैं डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। रुको, मैं मासी को कॉल करती हूँ। हेलो मासी, इनको पता नहीं क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। पता नहीं बार बार बोल रहे हैं घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जब मैं बोलती हूँ तो मेरी बात सुनते नहीं है। मैंने इनको इतना बोला कि स्मोकिंग मत किया करो, पर सुनते ही नहीं है ये। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, आप ही बताओ ना मुझे। क्या इससे फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, हींग की गोली ठीक तो रहेगी ना इनके लिए? हींग की गोली छोड़ो, डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को। हेलो डॉक्टर, पता नहीं इनको क्या हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। कह रहे हैं कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्या हो गया, मैं तो बहुत परेशान हूँ डॉक्टर, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ डॉक्टर, मेरा पता नहीं क्या होगा इनका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर। आपको तो हमारा एड्रेस पता ही है, तो आप आ जाइए एम्बुलेंस लेके डॉक्टर, प्लीज़ डॉक्टर जल्दी आना। ठीक है, हम इमीडिएटली आ रहे हैं एम्बुलेंस लेके। रुको, डॉक्टर आ रहे हैं अभी, आप बस लेटे रहो चुपचाप। मेरी बात तो सुननी नहीं है कभी भी। जब मैं बोलती हूँ स्मोकिंग नहीं करनी, तब सुना आपने मेरी बात? अगर सुनी होती ना तो ये हाल नहीं होते, पड़े रहो बिस्तर पर। हाँ, पता नहीं किस बच्चे से पाला पड़ गया है, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है। डॉक्टर जल्दी आइए, जल्दी। कहाँ पे है पेशेंट? आइए आइए। रोहित जी, क्या हुआ आपको? मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर सुशील, ये बीपी लगाओ जल्दी से, मैं ऑक्सीमीटर चेक करती हूँ। पल्स बहुत फीबल है, ऑक्सीजन भी कम है। बीपी कितना है? बीपी इनका सिस्टोलिक 70 है। रोहित जी, क्या हुआ? लगता है पेशेंट क्रैश हो रहा है, इनको सीधा लिटाना पड़ेगा, हेड एंड फ्लैट करना पड़ेगा। डॉक्टर सुशील, जल्दी से आईवी ड्रिप सेट स्टार्ट करो और ऑक्सीजन स्टार्ट करो। मैं सीपीआर स्टार्ट करती हूँ। रोहित जी, ठीक है आप? थोड़ा थोड़ा ठीक हो, अभी पूरा नहीं ठीक हो।
इनको जल्दी से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आप व्हील चेयर बुलाओ। डॉक्टर थोड़ा वेट नहीं कर सकते? क्या पता ये ठीक हो जाए। नहीं, इनको MI हुआ है, एक मिनट इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, अभी लेके जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर 1 घंटे से लेट हो गए तो इनकी आर्टरी नहीं खुली तो बहुत जान को खतरा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर। इनको उठाना पड़ेगा। आप इनको पेशेंट को एम्बुलेंस में शिफ्ट करो, मैं सर को कॉल करके आती हूँ। हेलो सर, हमारे पास एक यंग पेशेंट है MI का। वो क्रैश हो गया था तो हमने CPR दे दिया है। अब हम एम्बुलेंस में उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। आप प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। पेशेंट को रिससिटेट करो, हाइड्रोट्रोप लगा के फटाफट इमरजेंसी में शिफ्ट करो और कैथ लैब को साउंड कर दो। तुमसे करना पड़ेगा ना एंजियोग्राफी। ओके, श्योर सर। ओके, थैंक यू, आई एम कमिंग। हेलो सर, जो यंग पेशेंट थे उनका एंजियो हो गया है, 3 वेसल डिजीज़ आई है और जो वेसल्स है काफ़ी स्टेनोज्ड है एंड पेशेंट भी हीमोडायनामिकली स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए इमीडिएट बाईपास सर्जरी ज़रूरी है। अभी मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ और जल्दी से उनको शिफ्ट कर दीजिए ताकि उनका सर्जरी कर देंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू सर, वो रोहित पेशेंट का अभी तक प्लेटलेट डोनर नहीं अरेंज हुआ है और उनका फाइनेंशियल क्लियरेंस भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, डोंट डिले। आप उनसे अंडरटेकिंग ले लीजिए और एक वॉलंटरी डोनर अरेंज कर लो और फटाफट उनको शिफ्ट करो विदाउट एनी डिले। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ। ओके। डॉक्टर इनको बचा लीजिए, देख लीजिए क्या हो गया है। मेरी शादी को भी 2 साल हो गए हैं और 1 साल का मेरा बेटा है। पता नहीं, मुझे तो बहुत टेंशन। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, बहुत चिंता ना करो, आप जस्ट बी पेशेंट। अभी सर्जरी करने दो, सर्जरी करके हम आएंगे ना, तो हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जस्ट प्रे टू गॉड, हम अपनी तरफ से सर्जरी करके बेस्ट रिजल्ट देंगे। इनको बचा लो। आप चिंता मत करो, जब सर्जरी हो जाएगी ना उसके बाद आप मेरे को मिलो, ठीक है? डोंट वरी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैं शिवानी बोल रही हूँ, डॉक्टर की कोऑर्डिनेटर। आज आपने अपॉइंटमेंट फिक्स की थी उनके साथ। हाँ जी, मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगी। सॉरी मैम, मुझे आपको ये बताना था कि रात को एक इमरजेंसी केस आ गया था तो अभी तक सर की सर्जरी चल रही है। तो सर्जरी कब तक चलेगी? मैम अभी कुछ कह नहीं सकते कितने टाइम तक सर्जरी चलेगी, लेकिन जैसे ही फ्री होंगे सर तो आपको कॉल कर देंगे। ओके, थैंक यू। डॉक्टर ऑपरेशन कैसा है? ठीक है, डोंट वरी, ठीक हो गया ऑपरेशन। उनका काफ़ी बड़ा हार्ट अटैक आया था, हार्ट का मसल काफ़ी डैमेज था, लेकिन ऑपरेशन अच्छे से हो गया। बीटिंग हार्ट पे हमने सारा बाईपास कर दिया और अब रिकवर कर जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, फर्स्ट 24-48 आवर्स थोड़े क्रूशल होते हैं ना, और मैसिव MI के बाद काफ़ी उनको इंटेंसिव केयर देनी पड़ती है। कई बार अरिथमिया होने का रिस्क होता है, कई बार पेशेंट को लो आउटपुट में जाने का रिस्क होता है। तो अभी पूरे 2-3 दिन तक उनकी मॉनिटरिंग चलेगी, उसके बाद ग्रेजुअली डे बाय डे इम्प्रूव होते जाएंगे, ठीक है? और ऑपरेशन पार्ट ठीक हो गया, तीनों नालियां बाईपास करती है, ठीक है? हाँ, ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। मैं तो बड़ी परेशान। नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। देखो, टेंशन करने से कुछ नहीं होता है, हमको एक्शन करना पड़ता है। अगर हम टाइमली एक्शन करेंगे तो पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगर हम टाइम वेस्ट करते तो हार्ट का मसल डैमेज इतना ज़्यादा था कि उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन टाइमली सब कुछ हो गया। अब डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब भगवान को थैंक यू करो। गुड मॉर्निंग। मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी आज। तो सर अभी ना राउंड पे गए हुए हैं, आप आ जाइए, वेट कर लीजिए थोड़ी देर में। ओके, थैंक यू।
हेलो सर, आपसे मिलने सेलिब्रिटी मिस आलिया आई हुई हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप उनको बिठाओ, मैं राउंड करके आता हूँ अभी बस 5 मिनट में। ओके सर। हेलो, हाँ तो आपने कुछ खाया क्या? कल रात से वहीं पे हो और कल सारा दिन भर भी ऑपरेट करते रहे हो, सुबह से गए हुए थे। कुछ खाया है? नहीं तो कुछ खा लीजिए ना और रेस्ट भी कर लेना थोड़ा सा। पूरी रात तो आप ऑपरेट करते रहे हो। हाँ, टेक केयर है ना। अरे वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज आलिया जी, आप और यहाँ। एक्चुअली सर मैंने गूगल पे सर्च किया था, आपके यूट्यूब चैनल भी देखा और मेरे बहुत सारे कंसर्न्स थे, तो इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। बैठिए आप बैठिए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके जाता हूँ। जी मैम, आप इधर आ जाइए। थैंक यू सर, मैं आईसीयू में राउंड लगा के आती हूँ। हाँ जी। सर, आजकल जो यूथ है उनमें हार्ट अटैक्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ भी जो है उनकी डेथ सुनने को मिल रही है, तो इस बात से मैं बहुत टेंशन में हूँ। यंगस्टर्स में जो प्रॉब्लम आ रही है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो फिल्म स्टार्स की सडनली डेथ हुई है वो तो कुछ एक इंसिडेंस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में ये प्रॉब्लम जो है हमको फेस करनी पड़ती है कि हमारे पास यंग लोग आते हैं अपने बाईपास कराने के लिए। कई बार यंग लोग कार्डियक अरेस्ट के साथ आते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। उसके कारणों को हमको समझना पड़ेगा। उसका जो मेन कारण ये है कि कुछ तो जेनेटिकली हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उनको यंग एज में हार्ट अटैक होने का और हार्ट अटैक डेथ होने का ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। जो हमारे यंग लोग हैं उनको बहुत 10-15 साल पहले हार्ट अटैक आते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमारे को करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी आजकल बहुत सारे यंगस्टर जो है ना वो यंग एज में इस बीमारी से अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इस बात का ध्यान नहीं रखते। हमारी डाइट में जो है कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पिज़्ज़ाज़ और ये जो फ्राइड फूड है ये नहीं होना चाहिए ज़्यादा। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे 2 तरह के यंगस्टर्स हैं। कुछ तो हैं जो बहुत एक्सेस में फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वो सारा टाइम जिमिंग करते रहते हैं, मसल्स बनाते रहते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट लेते रहते हैं और वो बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन लेते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, जिनका बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो घर में ही बैठते हैं या पढ़ते रहते हैं या चलते फिरते नहीं हैं, उनकी सिटिंग पीरियड ज़्यादा है, नाइट स्लीप पूरी नहीं होती है, पूरी रात वो या तो नेट पे चैटिंग करते रहते हैं या फिर पढ़ते रहते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को यंग एज में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रेस जो है बहुत हार्मफुल हो रहा है। स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है यंग एज में, और हार्ट अटैक भी हो रहे हैं बहुत सारे लोगों को। कई ड्रग्स लेते हैं, बहुत सारे ऐसी ड्रग्स लेते हैं जो हार्मफुल होती है। कई लोग जो है कोकेन लेते हैं, कोई मॉर्फिन लेते हैं और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो लोग लेते हैं और उसकी वजह से जो है सडन यंग एज में हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। ओके। फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको बहुत सारे लोग अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं और उनको बहुत ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको देख देख के बहुत सारे लोग एक अच्छी राह पे भी चल सकते हैं और गुमराह भी हो सकते हैं। यहाँ सब योगा कर रहे हैं, यंगस्टर्स भी हैं और 92 साल के बुजुर्ग भी। Interlock your fingers, extend your arms, inhale and stay here for 10 seconds. Breath is normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Exhale. इंटरनेट है वो 45 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना। आजकल की जनरेशन इंटरनेट का इतना यूज़ भी हो रहा है पर मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है कि हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम इंटरनेट में कितना है। इंटरनेट में रह के भी एक स्ट्रेस हमारा कम नहीं होता, हमारी परसेप्शन है कि वो कम होगा पर वो बढ़ जाता है। तो डिजिटल डिटॉक्स एक नई टेक्निक है जिसमें हम
लिमिटेड टाइम बोलते हैं इंटरनेट का, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना स्क्रीन टाइम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो रोहित? फाइन मैम। ठीक है, अब बेटर फील कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, अब धीरे धीरे तुमने ना अपनी एक्टिविटी शुरू करनी है। चलो आज करते हैं वॉक शुरू, ठीक है? उठ जाओ, मोटिवेट हो जाओ। अब कोशिश करेंगे ना, शुरू में आप कोशिश करोगे तो ही स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है? वीकनेस लगती है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप हिम्मत करोगे ना वैसे वैसे आप बेटर फील करोगे। चलो। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, मुझे भी बहुत खुशी है आप दोनों के साथ मिलके। डॉक्टर दीपक जी, आप हमें बता सकते हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाते हैं? वर्ल्ड हार्ट डे हर साल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 17.9 मिलियन डेथ्स जो होती हैं वो हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं। जो पूरी डेथ्स होती है पूरी दुनिया में, उसमें से 1/3 जो होती है वो हार्ट की वजह से होती हैं। और हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है सिर्फ इसलिए कि पूरी दुनिया वालों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और उसको स्प्रेड करने के लिए कि जो हार्ट की बीमारियां हैं वो क्यों होती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। बिकॉज यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट 80% ऑफ द हार्ट डिजीज़ दे आर प्रिवेंटेबल। तो अगर हम छोटे छोटे से स्टेप्स अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे उससे हम हार्ट डिजीज़ डेथ से बच सकते हैं। आप हमें कुछ ऐसी टिप्स एडवाइजेस दे सकते हैं जो कि हमारे आज के यूथ को और ओल्ड जनरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो? जो चेंजेस हमने लानी है वो बहुत सिंपल हैं। स्पेशली जो आजकल हम देख रहे हैं कि यंगस्टर जो हैं उनकी डेथ हो रही है हार्ट डिजीज़ से, जो कि अपेरेंटली बिल्कुल हेल्दी लगते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने हार्ट के एफिशिएंसी को बिना चेक किए हम इरेशनल या तो एक्सरसाइज ओवरडू कर रहे हैं या फिर हम बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल में। तो मैं अपने सब दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि एक तो हमको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, एक्टिव भी नहीं करनी और पैसिव भी नहीं, कि अगर आपके आसपास में कोई कर रहा है आप उसको इनहेल कर रहे हो तो आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, उससे आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने अवॉइड करनी है वो है हमने सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना, हमने एक्टिव लाइफस्टाइल रखना, जिससे कि हर रोज़ हम एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करें, कोई स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, कोई गेम्स खेलें।
डाइट में हमको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 5 to 6 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरीडे हमको कंज्यूम करनी है। अपने ऑयल की कंजम्पशन बिल्कुल कम रखनी है और शुगर की कंजम्पशन बिल्कुल कम रखनी है। इससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसके अलावा अल्कोहल का अब्यूज़ नहीं करना और एडिक्शन से दूर रहना है। थैंक यू डॉक्टर दीपक जी, आपने बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट एडवाइस दी है। आई एम श्योर आज की जनरेशन और ओल्ड जनरेशन आपकी बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। जो इस फिल्म की थीम है वो एक ऐसी थीम है जो यंगस्टर्स में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, लेकिन हम डेली ये देख रहे हैं कि यंग लोग जो हैं हमारे पास आते हैं हार्ट डिजीज़ लेके। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। ये चीज़ अवॉइडेबल है और अगर हम सब मिलके पूरी दुनिया तक ये संदेश पहुंचा सकें तो मैं सोचूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया।